दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में यह वीडियो बनाई जा रहा है, क्योंकि अधिकतर आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि परिवार में बहुत अधिक परेशानियां रहती हैं, क्लेश बहुत अधिक रहता है व घर में सुख समृद्धि का अभाव है। कई बार कलह क्लेश इतना अधिक बढ़ जाता है कि बिल्कुल भी पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है। पूजा पाठ, व्रत, उपाय सभी चीजें करके थक चुके हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों जिसमें आप लोग अपनी परेशानियां मुझसे शेयर करते हैं और आप सबकी परेशानियों का बहुत ही आसान सा उपाय मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में है, सुख समृद्धि सौभाग्य संतान कोई भी मनोकामना हो आपकी और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में जो भी बाधाएं आ रहा है, उन बाधाओं को दूर करने का बहुत ही अचूक उपाय शेयर कर रहा हूं और बिना पूजा पाठ के आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत कम समय अगर आपके पास है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आ रहा संपूर्ण बाधाएं दूर होती है, क्योंकि बृहस्पति देव को समर्पित होता है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से, बृहस्पतिवार का व्रत करने से आप सभी जानते हैं मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है और हमारे जीवन की जो परेशानियां होती है वो दूर हो जाती है। अब मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूजा पाठ कर पाएं या व्रत अनुष्ठान कर पाएं, तो ऐसे में बिना व्रत भी बिना पूजा पाठ किए भी आप इन उपायों को कर लेंगे तो आपके बृहस्पति को बल मिल जाता है। बृहस्पति जब मजबूत हो जाएंगे तो आपके जीवन की कोई भी परेशानी होगी वो निश्चित ही दूर हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति मजबूत होंगे तो आपके भाग्य का साथ आपको मिलता है, दाम्पत्य जीवन सुख में होता है, पति से आपके रिश्ते मधुर हो जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मतलब अगर संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है, और अगर आपके पास संतान है लेकिन सदैव अस्वस्थ रहती है, बीमार रहती है या संतान आपकी बात नहीं मानती है, करियर में आपके संतान को सफलता नहीं मिलती है या फिर आपसे आपके संतान का सदैव मतभेद रहता है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति ग्रह को बल मिल जाएगा तो ये सभी परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। और हाँ, किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। जब बृहस्पति मजबूत होते हैं तो घर की महिलाएं इस उपाय को अगर करती है तो घर में परिवार में खुशहाली आती है, मन को सुकून और शांति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार के सभी सदस्यों को उनके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि कोई भी कार्य जब महिलाएं करती हैं तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि महिलाएं अपने घर में कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहें, सफल रहें और परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे। और इसलिए गुरुवार के दिन स्त्रियों को ये उपाय जरूर करने चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। इस उपाय को स्त्रियां भी कर सकती हैं तो पुरुष भी कर हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन जब घर की स्त्रियां इस कार्य को करती हैं तो विशेष रूप से सबको लाभ प्राप्त होता है। तो अब जानते हैं कि कौन सा उपाय करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। देखिए, सबसे पहला कार्य जो आपको करना है, थोड़े से चावल आपको लेने हैं। जैसे आप एक कटोरी चावल ले सकते हैं, एक मुट्ठी चावल ले सकते हैं, आप ज्यादा भी चावल ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। उस चावल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा जल अपने हाथ को गिला करके और चावल में उस हल्दी को मिलाकर पीले चावल कर लीजिए। और ये पीले चावल आपको पक्षियों को डालने हैं। मतलब आप चाहे तो अपने घर की छत पर भी डाल सकते हैं या फिर आपके आसपास कोई पार्क हो जहां पर पक्षी आते हो तो वहां पर भी डाल सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार ये नियम बना लीजिए कि पीले चावल आप पक्षियों को जरूर डालेंगे। और हाँ, चावल की मात्रा अपनी इच्छा के अनुसार आप कम या ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। और अब बात करें अगले उपाय के बारे में। देखिए, गुरुवार के दिन
खाने में आप किसी ऐसी चीज का प्रयोग करते हैं जिसमें कि चने की दाल हो या बेसन हो तो इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। तो गुरुवार के दिन जब आप भोजन बनाते हैं तो भोजन में आपके चने की दाल या फिर बेसन का प्रयोग जरूर होना चाहिए। आप चाहे तो आटे में थोड़े बेसन मिलाकर रोटी बना सकते हैं या बेसन के चीले बना सकते हैं, बेसन का हलवा बना सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा होता है कि गुरुवार के दिन आप कढ़ी और चावल बनाएं। गुरुवार के दिन कढ़ी और चावल खाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और किसी भी प्रकार की से आपको मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कढ़ी चावल खाने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। खाना तो रोज ही बनता है, लेकिन अगर आप दिन के अनुसार कुछ चीजों का ध्यान रखें तो निश्चित ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि उस ग्रह को बल मिल जाता है और जब उस ग्रह का बल आपको प्राप्त हो जाता है तो उस ग्रह से संबंधित जो भी आपकी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। तो गुरुवार के दिन खाने में बेसन या चने की दाल का प्रयोग जरूर कीजिए, विशेषकर अगर संभव हो तो कढ़ी और चावल जरूर बनाना चाहिए। और गुरुवार का तीसरा कार्य आपको क्या करना है, देखिए, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बेसन और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। जल से इसे गूंदकर 2 लोई बना लीजिए, बड़ी बड़ी 2 लोई कर लीजिए और इसके बीच में आपको थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखना है और किसी गाय को खिला दीजिए। इस कार्य को आप नियमित प्रति गुरुवार को करेंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारी परेशानियों से मेरा मतलब है, अगर विवाह में बहुत अधिक परेशानी आ रहा है, शीघ्र विवाह की मनोकामना है, योग्य जीवन साथी की मनोकामना है और अच्छे घर परिवार की कामना है, चाहते हैं कि अच्छा घर वर मिले, तो इसके लिए आपको हर गुरुवार को ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, आर्थिक तंगी बहुत अधिक रहती है या फिर धन का संचय नहीं हो पाता है, घर में धन का आगमन नहीं होता है, पति और पत्नी में संबंध अच्छे नहीं हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, बच्चों से कोई कष्ट आपको है या बच्चों को कोई भी है, तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन जब हम गाय को इस प्रकार से लोई खिलाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां समाप्त इसलिए हो जाती है क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और गौ सेवा जब भी हम करते हैं तो उसका पुण्य फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो वैसे तो हमें प्रत्येक दिन गौ सेवा करनी चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन इस प्रकार से विशेष रूप से लोई बनाकर जब हम गाय को खिलाते हैं तो गुरु से संबंधित जो भी परेशानी हमारे जीवन में होती है वो समाप्त हो जाती है, घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि आती है, घर में सुकून आता है, मन को शांति मिलती है। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब बात करें अगले कार्य के बारे में। देखिए, गुरुवार का दिन गुरु और ब्राह्मण को समर्पित होता है। इस वीडियो में आप चाहें तो इनमें से सभी उपाय कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसे करने में आपको बहुत अधिक समय लगेगा और कोई भी तांत्रिक उपाय नहीं है, सारे ही सात्विक उपाय है, मतलब धर्म से जुड़े हुए ही उपाय है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णित ये उपाय है। तो अगर आप चाहे तो ये सभी उपाय एक साथ कर सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। आपसे जितने भी उपाय आसानी से हो पाते हैं जरूर कीजिए, विशेषकर वो उपाय जरूर कीजिए जो कि पीले चावल पक्षियों को देने वाला उपाय, वो अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि देखिए, जब हमारे घर से कोई भी व्यक्ति अन्न खाता है, कोई भी जीव हमारे घर का अन्न खाता है, तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी भूखे जीव को भोजन उपलब्ध करा देते हैं तो हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और फिर हमारे जीवन की कोई भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उसे दूर होते देर नहीं लगती है। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये एक तरह से परोपकार भी है और कार्मिक सेवा जो होती है वो विशेष रूप से बहुत अधिक फलदायी है। तो पूरे विश्वास से इन उपायों को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, अगर आप बिना विश्वास के भी इस उपाय को करते हैं, सिर्फ आजमाने के लिए भी करते हैं, तब भी आपको लाभ तो निश्चित ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।
दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।